अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें प्लीज़, और शेयर किया करें और लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच। और शुरू करते हैं जनाब। यहाँ पे ना मैं बना रही थी सैंडविच। हस्बैंड जो है आजकल उनकी ड्यूटी सुबह की है तो शाम तक वो घर वापस आ जाते हैं, तो उनको आते बड़ी सख्त भूख लगी हुई होती है। तो आज कुछ भी नहीं था, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने बोला मैं उनको सैंडविच बना के दे देती हूँ। ये कैरेट्स और जो होती है ना शिमला मिर्च, इनको मैंने ना फ्रीज़ किया हुआ था काट के, और उसके साथ मैं इसके अंदर डाल दिए ऑलिव्स डालने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा आइसबर्ग डाल दूँगी। ये बड़ा अच्छा सैंडविच बन जाता है, क्योंकि बजाय इसके कि आप अलग अलग हर चीज़ डालें ना, और स्पेशली बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं इस किस्म की चीज़ें। अगर आप इस तरह सैंडविच में बना के दे दें ना, तो उनकी जो नीड होती है वेजिटेबल्स की वो भी पूरी हो जाती है, और थोड़ा सा इसके अंदर ना वो चस्का भी आ जाता है जो कि आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिए ऑलिव्स डालने के बाद मैं इसके अंदर आइसबर्ग डाल रही हूँ, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा बन जाता है। आप चाहें तो आप प्याज डाल लें, मैंने प्याज नहीं डाला था यहाँ पे, तो आप प्याज भी डाल सकते हैं इसके अंदर, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मतलब आपने पूरा एक सैलेड बना लेना। और यहाँ पे देखें आप, मैंने सारा सैलेड बना के इसके अंदर फिर मैंने केचप और मायो डाल दिया था, ठीक है। और इसको अगर आपने स्पाइसी करना है तो मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया था थोड़ा सा। अगर बच्चों के लिए बनाना है तो मत डालें, हल्की सी काली मिर्च डाल लें, नमक डाल लें लाइट सा। लेकिन मैंने हस्बैंड के लिए सिर्फ चाट मसाला जो है ना वो मैंने डाल दिया था। उन्होंने क्योंकि ज़रा वो थोड़ा स्पाइसी खाएंगे तो उनके मैंने बना दिया। उसके बाद इनको मिक्स करके तो मैंने साथ में कबाब जो है ना वो भी फ्राई होने के लिए रखा हुआ था। तो बस ब्रेड के पीस लें, कबाब अप्लाई करें उसके ऊपर, उसके बाद ये सैलेड अप्लाई करें, उसके बाद दे दें। इतना मज़े का जूसी सा क्रंची सा जो सैलेड है ना वो रेडी हो जाता है, और बड़ा मज़ा आता है खाने में। और सैंडविच जो है ना बड़ा मज़े का लगता है खाने में। इसको आप ब्रेड में लगा सकते हैं, नहीं है तो इसके बाद आप इसको बन में, जो कि होता है बर्गर वाला बन, उसमें आप लगा सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह आपको ये अच्छा लगता है आप उसको वैसे लगा लें। लेकिन ये कि बहुत मज़े का बनता है, आप कभी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जनाब आपने थंबनेल में देखा जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे उन औरतों के बारे में, उन ख़वातीन के बारे में जो कि आ जाती हैं अपने मुल्क से बाहर दूसरे मुल्क में, चाहे वो कहीं पे भी हों, यूरोप में हो, यूके में हो, जर्मनी में हो, कहीं पे भी हो, अमेरिका में हों। यही औरतें जब पाकिस्तान होती हैं ना तो सास ससुर के अंडर उनको काम करना पड़ता है, नंदों के साथ लड़ाई, सास ससुर के साथ इख्तलाफात, मतलब वो एक अजीब सी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने मुल्क से बाहर निकलती हैं ना तो काफ़ी हद तक उनके अंदर चेंज आ जाता है। एक तो ये टैग लग जाता है जी बाहर वाली बाजी है ना, बाहर के मुल्क में रहती हैं बाजी, तो वो इज़्ज़त जो है ना हमारे मुल्क में तो वैसे ही आपको पता है कि एक वो कंसेप्ट है कि जो दूसरे मुल्क बाहर के मुल्क में रहता है ना उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, ज़्यादा इज़्ज़त देनी है। हम लोग यही करते हैं, और जो लोग बाहर से जाते हैं वो प्रोटोकॉल भी ज़्यादा लेते हैं कि जी हम बाहर से आए हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा मसला है हमारी कम्युनिटी का स्पेशली, कि हम पाकिस्तान में तो हमारे मुकाबलाबाजी चलती है ना कि कपड़े कैसे पहने, कितने का सूट पहना। आजकल वहाँ पे भी बहुत ही चलना शुरू हो गया है कि ब्रांड कौन सा है, और मतलब मैंने ये चीज़ ली, मैंने वो चीज़ ली। वहाँ पे जब मैं भी थी तो एक इवेंट पे पहन के कपड़े तो दिल नहीं करता था कि दूसरे इवेंट पे पहनने, कि ये तो पहले पहनने में। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे ना लाइफ काफ़ी चेंज होगी। मतलब यहाँ पे ज़ाहिर है वो वाली चीज़ नहीं होगी दिखावे वाली या शो ऑफ वाली। यहाँ पे मतलब जो दिल कर किया करो, जो दिल किया पहनो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं। और अमेजिंगली ये वाकई सही भी है, जो यहाँ के अपने लोग हैं जो गोरे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक चीज़ 10 दफ़ा पहनी है, आपने चप्पल पहनी है, आपने टूटी हुई चप्पल पहनी है, आपने शूज़ पहने हैं, आपने क्या पहनना है, मतलब वो कभी आपको मुड़ के नहीं देखेंगे। लेकिन जहाँ बात आती है अपनी कम्युनिटी की, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो यहाँ पे हो, वो आपको जीने नहीं देते हैं। वो आपके ऊपर से लेके नीचे तक एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, और ना सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं बल्कि खुल के इज़हार भी करते हैं। जैसा कि मैं जब यहाँ पे आई तो मेरे हस्बैंड ने एक ऐसी जगह पे घर लिया जहाँ पे पाकिस्तानी बहुत कम थे।
जब मैं आई तो मुझे बड़ा फ़ील हुआ, मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया ना, आप कहीं पे ऐसी जगह घर लेते जहाँ पे हमारी अपनी कम्युनिटी होती, कितना मज़ा आता, बच्चे भी बोलते, मतलब आके मैं यहाँ पे मतलब बंद हो गई हूँ, ना किसी के साथ बात कर सकती हूँ ना कुछ। तो तब हस्बैंड ने मुझे एक ही जुमला कहा था कि जिस दिन तुम्हारा अपनी कम्युनिटी से पाला पड़ा ना, तुम खुद कानों का हाथ लगाओगी। तो ऐसे ही हुआ कि जब मैं कुछ 1-2 महीने बाद बच्चों का एडमिशन हुआ, स्कूल जाना स्टार्ट किया मैंने, तो वहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी, उनके बच्चे आते थे, तो हमारी आपस में गपशप स्टार्ट हुई। जब गपशप स्टार्ट हुई तो मुझे तो आए हुए भी 2-3 माह हुए थे, लेकिन जैसे ही बात स्टार्ट होती, ये मैंने ना फ़लाँ ब्रांड से ये सूट पहना हुआ है, ये देखो ये जैकेट फ़लाँ ब्रांड से मैं लेके आई हूँ कल, मेरे बच्चों ने इस ब्रांड के शूज़ पहने हुए हैं, हमने अभी ना पाकिस्तान में नया घर लिया है, हमने अभी न्यू गाड़ी ली है, अब ये देखो मेरे हस्बैंड ने मुझे गोल्ड का ये बनवा के दिया, अभी मेरे हस्बैंड मुझे डायमंड गिफ्ट किया। मतलब इस किस्म की बातें और कुछ भी नहीं है। इस ईयर हम पेरिस जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम फ़लाँ जगह पे जा रहे हैं। मतलब जहाँ पे आपने खड़े होना ना, वहाँ पे बस अपने आप को डिस्कस करना, अपनी बातें बतानी है। लगता है हम इकट्ठे ही इसलिए होते हैं कि हम ना सिर्फ़ अपना बता सकें कि हमने आज क्या ख़रीदा, हमने आज क्या पहना, हमने कौन-सा ब्रांड लिया। तो मुझे ना बड़ा फ़ील हुआ स्टार्ट में ना, एहसास कमतरी फ़ील हुआ कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई और इमोशनल खातून होती या कोई और होता तो जाके अपने हस्बैंड का दिमाग खा लेता कि नहीं जी ये तो आप मुझे भी ये करके दें, मुझे भी लेके दें या मुझे भी पैसे दें, मैं भी करूं। लेकिन ये बात समझने वाली होती है कि हर चीज़ वक्त के साथ साथ हो जाती है। ये जो हमारी कम्युनिटी है ना, ये सिर्फ आपको ना मतलब पुश करने के लिए, और ज़्यादातर घर भी इसी वजह से ख़राब होते हैं। यहाँ पे ना जो लेके आते हैं फैमिलीज़, तो वो अपनी मतलब फैमिली को थोड़ा सा वो बाउंड रखते हैं ताकि उनकी जो सोबत है ना वो ख़राब ना हो, वरना बीवियाँ जो है ना वो हाथों से निकल जाती हैं। उसकी रीज़न भी यही ख़वातीन होती हैं जो कि बाहर निकल के जहाँ पे बैठेंगी वो बस अपनी बड़ाई बयान करेंगी, बस अपना आज हमने ये लिया, आज हमने वो लिया, आज मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे इतने पैसे दिए। तो ये बातें सुन के जो बेचारी साथ वाली खातून होती है ना, वो ऑटोमेटिकली एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है। इसी तरह जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वहाँ पे ये लोग इकट्ठे होते हैं, हर वीकेंड पे वन डिश पार्टी होती है या गेट टुगेदर होती है। तो वहाँ पे भी ये जो ख़वातीन हैं, हस्बैंड इनके बेचारे जो है ना वो कमाने पे लगे हुए होते हैं, और ये जो होती हैं ना ये बस बैठ के गॉसिप करना, अपने आप को बताना कि हमने ये चीज़ कहा। सिर्फ वीकेंड पे या किसी भी मौके पे इकट्ठे होने का मकसद ये होता है कि हम अगले बंदे को बता सकें कि ये जो हमने पहना हुआ है ये हमने कहाँ से लिया है, ये या नेक्स्ट चीज़ जो है हम कहाँ से लेने वाले हैं। खुद चाहे ये पूरी जो है ना सेल्स में फिरती रहें हर जगह पे, मतलब जो जहाँ पे ये संडे मार्केट लगती है, मंडे मार्केट लगती है, वहाँ से जाएँ, वहाँ से चीज़ें लें, लेकिन ये बताएंगी किसी को नहीं। जब भी किसी को बताएंगी, ये बताएंगी कि हमने फ़लाँ ब्रांड से ले लिया, फ़लाँ ब्रांड से वो लिया। तो बेचारी जो नहीं जाने वाली ख़वातीन होती हैं ना, वो इस शिकंजे में बड़ी बुरी तरह फँस जाती हैं। मतलब वो नफ़सियाती तौर पे इतनी वो हो जाती हैं कि उन्हें लगता है कि वो तो बेचारी कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये वजह है कि फिर हस्बैंड और वाइफ में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फैमिली अलग भी हो जाती है यहाँ पे आने के बाद। यही वजह है कि इतने ज़्यादा केसेस जब फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं तो ये सेपरेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पे आके। जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ आती हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा सेपरेशन का जो रेशो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया। उसका रीज़न ही ये हमारी अपनी कम्युनिटी है, जो कि बजाय अप्रिशिएट करने के, बजाय अगले बंदे को हौसला देने के, वो इतना कोई मतलब शो ऑफ के चक्कर में, अपने आप को ये बताने के चक्कर में हमारे पास कितना पैसा है या हम कितने मॉडर्न हैं। चाहे पाकिस्तान में उनको पहनने के लिए कपड़े भी ना मिलते हों, लेकिन यही कहते हैं कि जब नया नया पैसा आता है ना तो बड़ी खुमारी आ जाती है। तो वही चीज़ है, बस यहाँ पे हर बंदा जो है ख़ुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में है। जबकि बाकी कम्युनिटीज़ भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे बंगाल की कम्युनिटी है, वो लोग बहुत आपस में उनका इत्तेफाक है। इसी तरह यहाँ पे जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, इस तरह मराकश की कम्युनिटी हो गई, अरबी हो गई, इनका आपस में इतना इत्तेफाक है। आप यकीन करें कि कोई भी चीज़ होगी ना, मतलब कोई बेनिफिट आया नया गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये एक को पता चला ना तो अपनी पूरी कम्युनिटी को बताएगा, सबको सपोर्ट करेगा कि आप सब इसके लिए अप्लाई करें। लेकिन हमारी एक वाहिद कम्युनिटी ऐसी है कि इन्हें किसी चीज़ का भी पता चलेगा ना कि ऐसी कोई चीज़ से कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो ये किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको ये होगा कि सिर्फ हमें मिले, बाकी किसी का भला ना हो। ये हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कीना तो कूट कूट के भरा हुआ है ना, मतलब एक चीज़ जो मेरे पास है वो दूसरे के पास हो ही कैसे। यही सोच पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ पाई जाती है कि अगर कोई खा रहा है तो कैसे खा रहा है, कोई खा रहा है तो कहाँ से खा रहा है।
अपने घर में हमने नहीं देखना, लेकिन दूसरे का हमने ख्याल रखना है कि फ़लाँ के पास ये चीज़ कहाँ से आई, वो इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन रहा है, कहाँ से पहन रहा है, वो इतनी अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। और यही सेम आदत हमारी कम्युनिटी की यहाँ पे भी है। अब यकीन करें कि हमारी कम्युनिटी से आप कोई सवाल पूछ लेना, वो इतना कोई आपको घुमाते हैं, जिस तरह लाहौरी घुमाते हैं ना, उनसे रास्ता पूछ लें तो कभी भी असली बात नहीं बताएंगे। मतलब इतना एग्जेजरेट कर देते हैं किसी भी बात को। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने यहाँ पे अपना निकाहनामा रजिस्टर करवाना था, और हमने ना 2-3, क्योंकि यहाँ पे फिर जब निकाहनामा रजिस्टर करवाना होता है तो वो एक दफ़ा वेरीफाई करते हैं कि आप लोग एक साथ रहते हैं, आपको एक दूसरे के बारे में कितना पता है। तो हमने 1-2 लोगों से पता किया जो पाकिस्तानी थे कि क्या मतलब हम तैयारी करें ना, तो उन्होंने जनाब हमें इतनी लंबी, नहीं जी आपने तो एक दूसरे के बारे में बहुत पर्सनल सवाल पूछते हैं, वो अलग अलग बिठाते हैं, आप अपना ट्रांसलेटर साथ लेके जाइएगा, बड़ा मसला हो जाता है, ये कर देते हैं वो कर देते हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ इतने परेशान कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मुझे तो लैंग्वेज भी नहीं आती थी। लेकिन फिर ये हुआ कि अल्लाह अल्लाह करके ना हमने कहा चलें चलते हैं, अगर हो गया ठीक है, ना हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम से ही देखेंगे। और जब हम गए तो कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं कुछ भी, उन्होंने बस हमें फॉर्म दिया, फिल किया और हम घर आ गए। और यकीन करेंगे हमने 2-3 पाकिस्तानी फैमिलीज़ से पूछा और उन्होंने इतना एग्जेजरेट करके हमें बताया कि हम जाने से पहले ही इतना डर गए थे। और यही हाल हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का। किसी भी चीज़ के बारे में आप उनसे पूछेंगे ना, तब आपको इतना कोई डरा देंगे, इतना कोई वो इमोशनली, वो नफसियाती तौर पे आपको कर देंगे कि आप पहले ही परेशान हो जाते हैं कि हाय मुझे ये काम करना भी चाहिए कि नहीं, कन्फ्यूज़। और ये सबसे बेहतरीन हरबा होता है कि ख़ुद तो वो वही काम कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरा करने लगे ना। तो यही हाल यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अपनी शॉप्स बनाई हुई हैं। तो मेरे हस्बैंड ने 2-3 लोगों से पता किया ना कि यहाँ पे मैं भी शॉप बना लूँ, तो फिर नहीं भाई चलती नहीं है, यहाँ पे तो कोई बिक्री नहीं है, यहाँ पे तो कोई, हमारा तो अपना खर्चा नहीं निकलता। मतलब आप जिससे पूछे ना, हमारी कम्युनिटी कभी आपको अप्रिशिएट करने वाली नहीं है। हाँ, वो बाकी कामों में आपको ज़रूर मतलब आपको कर देगी, दिखावा करेगी, या ये बता देंगे कि हमारे पास इतने पैसे हैं, या हमने पाकिस्तान में इतने प्लॉट ले लिए, या हमने इतना सोना बना लिया, या हम ये वाले ब्रांड पहनने में हमारा घर जो है ना वो इतना बड़ा है, हम घर खरीदने वाले हैं, ये सब कुछ कर लेंगे, दूसरों को नीचा दिखा लेंगे। लेकिन जहाँ पे बात आ जाएगी ना किसी की हेल्प करने की, या ये करने की कि हम किसी अपनी कम्युनिटी की हेल्प करें, ऐसे ही यहाँ पे जो यहाँ की अपनी सोशल टीम्स होती हैं, वो ना काफ़ी मीटिंग्स करती हैं अरेंज, कि तमाम कम्युनिटीज़ जो यहाँ पे मौजूद हैं वो आएँ और अपने अपने मसलों के बारे में बताएं। तो मेरी एक फ़्रेंड कुछ दिन पहले गई हुई थी, तो वो यही कह रही थी कि वो यही कहते हैं कि सारी कम्युनिटीज़ आती हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना वो कभी यहाँ पे नहीं आई। उसकी रीज़न क्या है कि ज़ाहिर है पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं उनको क्या ज़रूरत है कहीं जाने की, वो बेचारी आराम से घर बैठी होती हैं, हस्बैंड उनके कमाते हैं, ला के उनके हाथ में देते हैं, वो पहनती हैं ब्रांडेड कपड़े, बच्चों को पहनाती हैं, अयाशी करती हैं, दूसरों के सामने शो ऑफ़ करती हैं। उनको क्या मसले मसाइल हो सकते हैं कि वो जाएं सोशल वालों के पास और जाके उनको बताएं कि हमारी कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि उनका तो उन प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान ही नहीं है। उनका प्रॉब्लम तो ये है कि नहीं कपड़े पहनना, ब्रांडेड सूट पहनना, बच्चों को पहनाना, शोखियाँ मारना, हर एक पर रोब झाड़ना। तो ये हमारी कम्युनिटी की सूरत हाल है। तो मैं यही कहूँगी अपनी सारी ख़वातीन को कि प्लीज़ खुदा के लिए थोड़ा सा हाथ खुला रखें। आप पाकिस्तान में जो ज़िंदगी गुजार के आई हैं, उससे अगर आपको बेहतर ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दे दी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप आसमान पे चढ़ जाएं। इसका मतलब ये है कि आजिज़ी इख्तियार करें और हमेशा हेल्पफुल रहें दूसरों के लिए, और हमेशा दूसरों को कुछ अच्छा बताएं, दूसरों की मदद करें, ना कि ये कि आप हर चीज़ जो है ना वो छुपा के अपने दिमाग में बैठ जाएं। तो बस आपके साथ बातों के चक्कर में देखें ज़रा, मैंने बहुत मज़े का जो है ना एयर फ्रायर में चिकन रेडी कर लिया, और साथ में अपना आलू पालक जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी, मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, तो वो उस दिन यूज़ ही नहीं हो पाई थी क्योंकि हमने फ़िश खा ली थी, और फ़िश खाने के बाद भूख ही नहीं थी बच्चों को। तो आज उसी आलू पालक को मैंने उसका मक्खन का तड़का लगा दिया था, हरी मिर्च और मक्खन का। अब बहुत मज़े की आलू पालक जो है ना वो हमारी रिफ़्रेश हो गई थी, क्योंकि लास्ट नाइट जो है ना वो किसी ने भी नहीं खाई थी। बल्कि मेरी तो फ़िश खाने के बाद इतनी कोई हालत ख़राब हो गई थी ताकि मैंने एक पीस खाया था, लेकिन खाते ही ना मेरी तबीयत अजीब सी होना शुरू हो गई थी, और मुझे इस तरह लगा था जैसे अभी मुझे वॉमिट आ जाएगी, पता नहीं क्यों। मैं हस्बैंड को यही कह रही थी कि मेरे से ना, क्योंकि मुझे स्टमक प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो मेरे से इस किस्म की जो हैवी चीज़ें हैं ना वो खाई भी नहीं जाती। तो ये देखें जनाब, हमने पालक ले ली है, और पालक को हमने लगा लिया है तड़का उसका हरी मिर्च का, और साथ में हमने अपना जो है ना चिकन एयर फ्रायर में रेडी कर लिया है। इसकी रेसिपी तो मैं नहीं आपके साथ शेयर कर सकी, लेकिन आपने वीडियो में सारी चीज़ें देख ली होंगी। मैंने बेसिक
जो है मसाले वही इसके अंदर डाले थे और बहुत मज़े का जो है ना हमारा एयर फ्राई में जो चिकन है ना वो रेडी हो गया था। बेबी चिकन हमने मंगवाया था बिकॉज़ मेरा जो एयर फ्रायर है ना वो इतना ही है, इसमें एक बेबी चिकन आ सकता है। अगर बड़ा चिकन हो तो फिर एयर फ्राई में आता नहीं है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर कॉटेज चीज़ डाल दी थी और कॉटेज चीज़ के साथ मैंने हल्का सा धनिया डाल दिया था। और जनाब ये देख सकते हैं आप, बहुत मज़े का तड़के वाला आलू पालक जो है ना वो रेडी था। हस्बैंड ने बनाया भी बहुत मज़े का था, स्पाइसी स्पाइसी सा। फिर मक्खन जो है ना उसने तो वैसे ही चार चांद लगा देने थे, आपको पता है हर चीज़ को। मेरे तो मुँह में भी पानी आ रहा है देख के लेकिन ये कि बहुत मज़े का बन गया था सब कुछ। ये हमारा मेन्यू था स्पेशल, क्योंकि मैं हस्बैंड लाए थे सारा गोश्त वगैरह लाए थे, तो मैंने बोला कि आज आप बेबी चिकन भी ले आइएगा, आज थोड़ा सा ना फैंसी सा डिनर करते हैं। तो बस ये हमारा जो चिकन है ये भी रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप इसकी फ़ाइनल लुक। और उसके बाद मैंने इसके साथ जो है ना धनिया की चटनी, जो कि मैंने एक वीडियो में शायद शेयर की भी आप लोगों के साथ, वो मैंने निकाल ली थी। उसके अंदर मैंने दही डाल के उसको डीप रोस्ट कर लिया था, साथ में हमारा चिकन रेडी हो गया था। और बस ये हमारा रात का डिनर था। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि चैनल की रीच जो है ना वो फिर से बहुत नीचे जा रही है और मुझे आप सबकी हेल्प की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि इसमें आप सबका बहुत ज़्यादा हाथ है। तो बस इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।